नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल मतलब है कि नकारा चीज़ों को हम दोबारा इस्तेमाल में लाए। बहुत से नकारा चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल्स वगैरह है, इनको हम रीयूज़ कर ले। इस प्रोसेस को नाम देते हैं रिसाइकलिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कम इस्तेमाल करके दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर एक पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते थे, वही पेपर आपको बच गया वो किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ग्लास से कोई खिड़की वगैरह बनाई है, वो उसको फिर काट करके किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका मतलब है री यूज़ ऑफ दी मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल है जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो गल सक जाते हैं, जो ख़राब होते हैं, जो इन्वायरमेंट को के अंदर प्रॉब्लम काज करते हैं, माहौल को आलूदा करता है। फिर हम इसके लिए हम 3R टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इनको फिर इस्तेमाल करने के लिए 3R टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। 3R टेक्निक से मतलब है, एक R का मतलब है रीयूज, फर्स्ट R का मतलब है रिड्यूस। रिड्यूस का ये मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं आपने महदूद पैमाने पे इस्तेमाल करने हैं ताकि इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज ना हो। तो फर्स्ट स्टेप है आपने रिड्यूस मतलब महदूद इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल नहीं करना है, एक्सेस से फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप रिड्यूस नहीं कर सकती है तो इसके बाद उसी चीज़ को आप रीयूज कर सकते हो। एक बार कोई चीज़ आपने इस्तेमाल किया, फिर आपने उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद एक काम लेने के बाद उसे कोई और काम ले ले, ये रीयूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल गिलास को आप रीयूज कर सकते हो, एक पर्पज से फिर दूसरा पर्पज से परफॉर्म कर सकते हो। पेपर को आप रीयूज कर सकते हो, प्लास्टिक को आप रीयूज कर सकते हो, इन चीज़ों को आप रीयूज कर सकते हो। पहले तो आपने कोई भी चीज़ महदूद पैमाने पे इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना है जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का खदशा है। और अगर इस तरह नहीं तो फिर आप कोई भी चीज़ एक बार इस्तेमाल करने के बाद रीयूज कर लें। ग्लास एक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने के बाद उसे कोई और चीज़ भी बना सकते हो। पेपर एक पर्पज़ करने के बाद किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लास्टिक भी इसी तरह, एक चीज़ आपने उसे बनाया फिर कोई और चीज़ इसे बना सकते हो। थर्ड स्टेज हमारे पास है रिसाइकल। यानी रिसाइकल मतलब वी ब्रेक एंड वी मेल्ट द reused metals, reused material। कोई मटेरियल आपने पहले रिड्यूस किया था, फिर आपने रीयूज किया था, उसे दो बार बार काम लिया था, उसके बाद वो बहुत फालतू हो गया, इसे कचरा बन रहा है। फिर इस कचरे को आप ब्रेक डाउन कर ले, मेल्ट कर ले। रिड्यूस करने के बाद उस मटेरियल को अगर आप रिसाइकल कर ले प्रोसेस की मदद से, फॉर एग्जांपल आप ग्लास वगैरह को बिल्कुल ब्रेक कर ले, इसे कोई और नया चीज़ बना सकते हैं, इनको नाम देते हैं रिसाइकल। प्लास्टिक्स आपके पास है, प्लास्टिक्स को हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट के बाद इससे फिर कोई नया चीज़, कोई नया कप, कोई नया प्लेट वगैरह बना सकते हैं। सो 3R टेक्निक्स की मदद से आप रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल जो जल्दी वेस्ट मटेरियल बनाते हैं, सबसे पहले स्टेप यह है कि आपने रिड्यूस करना है, कम महदूद पैमाने पे इस्तेमाल करना है। अगर ये नहीं है तो फिर आप इसको रीयूज कर ले, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए लाए। थर्ड, रिसाइकल कर ले, बार बार इस्तेमाल करने के बाद वो फिर नकारा हो जाते हैं, इसको फिर हम इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, मशीनरीज वगैरह की मदद से मेल्ट करते हैं, इनको फिर हम रिसाइकल करके फिर एक नया चीज़ उसे बनाते हैं। सो दीज आर द 3R टेक्निक्स टू रिसाइकल द मटेरियल्स। इस ये चीज़ करने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा? कंजर्वेशन ऑफ द sources। कंजर्वेशन ऑफ द
रिसोर्सेज, आपके पास बहुत से रिसोर्सेज है, उसको आपने कंजर्व करने हैं, बचाने हैं, क्योंकि आपके पास बहुत से मटेरियल है जो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। ऐसे मटेरियल जो नॉन रिन्यूएबल मतलब है कि इनको इस्तेमाल करने से फिर ये दोबारा रिसाइकल करना, दोबारा से कोई और मटेरियल नहीं बना सकता आसानी से, इनको नाम है रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल आपके पास कोल है, कोयला एक बार इस्तेमाल करने से फिर ये दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा, बहुत अरसे के बाद फिर आप ये इस्तेमाल में नहीं आएगा, एक बार इस्तेमाल किया फिर ये दोबारा आपको एनर्जी नहीं देगा। इसी तरह पेट्रोल, गैस, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इनको हमने कंजर्व करने हैं, इनको हमने महदूद पैमाने पे इस्तेमाल करने हैं। अगर इसके हम बेदरीग इस्तेमाल कर ले तो फिर ये हमारे पास कंजर्व नहीं होंगे, हमारे रिसोर्सेज फिर कम हो जाएंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द रिसाइक्लिंग।